अंकिता नेगी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। किरण नेगी हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने घरों में राजी खुशी होंगे। तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और आज का ब्लॉग मतलब आपको थंबनेल देख के समझ आएगी कि आ ही गया होगा कि आज किस विषय पे ये ब्लॉग बन रहा है। और गिनो, एक मिनट चुप हो जा बच्चा, गिनो। तो आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि किस विषय पे ये ब्लॉग बन रहा है। तो अभी कुछ महीने पहले हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो हमारी मतलब उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आज फिर से हमारे यहाँ के जितने भी हमारे भाई बंद हैं, सब लोग एक जगह में एकत्रित होके हमारे उत्तराखंड की दो बेटियां अंकिता भंडारी और किरण नेगी, जो हुआ वो क्या बोले ना, भगवान करे किसी के साथ ना हो, बहुत बुरा हो। बहुत सी हम लोग तो सिर्फ फील कर सकते हैं, पर जिनके घर में ये हुआ है दुर्घटना, जिन्होंने बेटी को खोया होगा, किसी ने अपनी बहन को खोया होगा, उनकी फीलिंग शायद मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो खुद सोचो उन पे क्या बीतरी हो गया है ना। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं आज। तो अभी हमने वहीं जाना है और यहाँ पे सब एकत्रित हो रखे हैं। अंकिता भंडारी और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, बाकी सरकार के ऊपर बात है। और जो ताकत जनता में है वो ताकत सरकार में भी नहीं, क्योंकि सरकार को भी जनता ही बनाती है ना। तो बस हम लोग न्याय मांग सकते हैं, बाकी सरकार के ऊपर बात है। तो सबने कोशिश ही करी थी। तो यहाँ पे सारे न्याय चाहिए जल्दी से जल्दी। एक बार न्याय मिले तो अगली बार से दोबारा होए ना। सही बात है, ये भी एक बीमारी है। अगर यहीं पे ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो ये फैलती जाएगी। हाँ जी, अंकिता नेगी और किरण नेगी। तो ये हमारे ब्रिज बिहार के सारे भाई बंद सारे सभी एकत्रित हो रखे हैं यहाँ पे। और जैसे कि आपको जो ये पोस्टर पकड़ रहा है, इसे देख के तो आपको सबको पता ही लग ही रहा होगा। एक कितने टाइम से सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक न्याय नहीं मिला है। सबकी यही गुहार है कि अंकिता नेगी और किरण नेगी को न्याय मिले। तो इसी उपलक्ष्य में ये कैंडल यात्रा निकाली जा रही है। फांसी दो, 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 अंकितारी के लिए न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, किरण नेगी के लिए न्याय दो, न्याय दो।
समाज के बुजुर्ग, हमारी दादी लोग, वो भी न्याय के लिए मतलब हमारे साथ जवानों के साथ रैली में हैं। उनको भी न्याय चाहिए, वो भी देख और क्या और कि जो और कहते हैं क्योंकि जो वही दगड़ माई क्या और दगड़म नहीं हुआ है ना ये। हाँ बहुत न्याय जरूरी चाहिए और क्या कि ताकि वो चीज़ उत्तराखंड में पहले। हाँ सही बात। हाँ हाँ तो एक बार नारा लगा दिया, अंकिता भंडारी को न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस तरह से ही हमारी लोग बच्चियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हर कोई अपने स्तर पे लगा हुआ है। ऐसा ही एक मार्च यस्टरडे को भी था इंदिरापुरम में और मेरा भाई भी उसमें शामिल हुआ था। वहाँ से भी मेरे को एक इनविटेशन आया था कि भाई आप भी आइए। मैंने कहा भाई हम कल की मुहिम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी आज नहीं आ पाऊंगा, किसी और दिन जरूर समय निकाल के आऊंगा। तो आप लोगों का, मेरे जितने भी यहाँ पे आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोबारा से। मातृशक्ति का खासकर, जिन्होंने इतना बड़ा, ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का मार्च था और इसमें बच्चे भी शामिल हुए थे। थक गए होंगे, थोड़ा छोटे भी थे बच्चे। तो मैं सभी का सहृदय धन्यवाद करता हूं जो आप इस मुहिम से जुड़े। इसमें मैं दूसरे समाज के भी लोग आए हुए हैं और वो जरूर आए होंगे क्योंकि उनके घर में भी बहन, बेटी, माँ किसी न किसी रूप में एक स्त्री है, तो उनका आना भी लगभग तय था। जितने लोगों को हमने बोला, आई थिंक सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें, हमारा उत्साह बढ़ा इससे। जो लोग जो बच्चे यहाँ पे आए हुए, शायद कई बच्चों को या कई लोगों को पता ही इसलिए हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा। पहला केस था किरण नेगी का जो 9 फरवरी 2012 को द्वारका एरिया के आसपास कहीं हुआ था। वो अपने घर से, सॉरी अपने ऑफिस से घर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वहां पर उसके साथ किडनैपिंग, पहले उसके साथ आउटरीच हुआ, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसको किडनैप कर लिया गया। 5 दिन बाद उसकी बॉडी, डेड बॉडी हरियाणा के एक गांव में पाई गई। 5 दिन बाद उसकी स्थिति ऐसी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी आंखों में पेचकस, उसकी आंखों में पेचकस डाल दिया गया था और बहुत सारा जो काम किया गया वो भी आपको पता ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बहुत ही गंदा काम किया उसके साथ, बोतल फोड़ी और पता नहीं क्या क्या। तो उतना डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, जो समझदार थे उन्होंने पढ़ लिया होगा गूगल से। बहुत ही विभत्स ब्रूटैलिटी हुई उसके साथ, वो बहुत ही मतलब देखने लायक नहीं था। सुनने और बोलने में ही इतना बुरा लग रहा है, तो सोचिए उसके माँ बाप को कितना फील हुआ। उसके जस्टिस के लिए निचली अदालत में गए। दोषियों को, जो चश्मदीद थे, उन्होंने उसको देखा भी था,
कहते हैं किसी इंडिका कार में लेके गए थे, उस इंडिका कार में 3 जने थे, उन तीनों पे मुकदमा भी चला। निचली अदालत ने उनको डिक्लेयर किया दोषी। उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको लोअर कोर्ट को सपोर्ट करते हुए, लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको ही स्टैंड करते हुए उनको फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने री अपील करी, उन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित करके हुए बरी कर दिया। तो फिर दोषी कौन था? अगर उस 3 जने दोषी नहीं थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा, निचली अदालत ने जिन्हें साबित करा, हाई कोर्ट ने जिन्हें साबित कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्या देख लिया, ऐसे क्या सबूत उनके सामने प्रस्तुत किए गए जज साहब के सामने कि उन्होंने उनको निर्दोष साबित कर दिया, बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह न किया। उसके माँ बाप आज तक 10 साल हो गए हैं जस्टिस के लिए पोल टू पोल, कोर्ट टू कोर्ट घूम रहे हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। दूसरा केस, उस वाक्य को 10 साल हो गए आज, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें, तो 10 साल में हो जाके भी उनको न्याय नहीं मिला। फरवरी 2012 की घटना है, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरा जो केस था अंकिता भंडारी का केस, जो कि ऋषिकेश में एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, फैमिली से दूर रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। उसके साथ ही इसी तरह का होने वाला था, उसको हटाया गया कि वो उस गलत काम के लिए हामी भरे जिससे उसका मन नहीं मानता था। उसने उस काम के लिए मना किया और उसका विरोध का कारण ये रहा, उसका विरोध का परिणाम ये हुआ कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसको पानी में धक्का दे दिया गया, उसका शव कुछ दिन बाद मिला। तो दोनों ही घटनाएं हमें झकझोर देती है। इन्हीं दोनों घटनाओं को हमने देखा, सुना, पढ़ा इनके बारे में। बहुत से प्रोटेस्ट में मैं भी गया, जंतर मंतर पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे और 1-2 जगह, तो वहाँ हर जगह यही देखा, लोग सांस्कृतिक कार्य में तो बढ़ चढ़ कर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ बात एक हाफ एन खरीदने को तैयार थे, 500 का टिकट खरीदने को तैयार थे, 1000 का। लेकिन हम 10 जने बाहर जो पैम्पलेट बांट रहे थे उसके संबंध में, वहां पर लोग उस पैम्पलेट को पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन किसी घर में कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, फिर भी उतनी पब्लिक नहीं आई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं आप सभी को से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस मुहिम से जुड़े। हम सभी लोग चाहते हैं कि इन दोनों बेटियों को न्याय मिले। मेरे एक संगठन में भाई हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि हम इस केस को दोबारा से रिव्यू करने के लिए पेटिशन डाल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि इन दोनों बहनों को न्याय मिले। Well, I would like to thank every person who has came here to give a small tribute for Ankita Bhandari as well as Kiran Negi. So, for every justice of this earth in this planet deserves a truly. जैसे आप सब लोगों को ज्ञात है कि सवेरा ग्रुप एवं दगड़िया ग्रुप ने ये जन रैली निकाली है, जन आक्रोश रैली निकाली है। आप लोगों को पता है कि ये रैली किस वजह से निकाली गई है। हमारी बहन बेटियां इस समाज में सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए हमें मुखबधिर नहीं रहना है। कहीं भी किसी भी बेटी के साथ जघन्य अपराध, छेड़खानी, दुष्व्यवहार होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इस एक बार रैली निकाल के कुछ नहीं होता है, हमें अपनी समाज की बेटियों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। आज सवेरा ग्रुप
और दगड़िया ग्रुप द्वारा ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी मातृशक्ति के लिए जो यहाँ पे बहुत संख्या में पहुँचे हैं, सारे समाज के लोग पहुँचे हैं एक आह्वान पर, उनके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और ऐसी ही मुहिम हम आगे चलाते रहेंगे। हम लोगों ने अभी और विचार करेंगे कि इस क्षेत्र के 5 कॉलोनी और कुछ इंदिरापुरम की संस्थाएं हैं, एक बहुत बड़ी जन रैली सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे। उसके लिए अभी हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम आप लोगों तक इसकी सूचना देंगे। और आप लोग इतनी संख्या में आए हैं अपना समय देके, उसके लिए हम सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ब्रिज विहार में, और ये अंकिता भंडारी और किरण नेगी, ये सिर्फ उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे भारत देश की बेटी थी। मेरा नमस्ते। आप सब जितने भी यहाँ पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे आ रखे हैं, और बोलने को तो हर कोई बोल सकता है, पर क्या बोले, क्योंकि जब होता है ना कि जब बोलते सर के ऊपर से पानी जा चुका होता है तो किसी के पास शब्द नहीं होते। पर ये ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम चुप हो गए, ये बीमारी है। जैसे कोरोना आया था ना, तो ये एक बीमारी है। अगर इस बीमारी को हमने यहाँ पे नहीं रोका तो ये बीमारी इतनी फैलेगी कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, है ना। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। क्यों लिखा पढ़ा रहे हैं? कि ताकि वो बाहर जाए, कुछ करे, लिखे, है ना। घर में बिठाने के लिए तो कोई नहीं पढ़ाता है कि हमारे बच्चे घर पे बैठे। अब यही अगर हम सोचे कि नहीं, उसके साथ ये हुआ, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, तो कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। सब अब इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि बाहर भेजना है अपने बच्चों को, पढ़ाना लिखाना है, अपने पाँव में खड़ा। क्या उस माँ बाप ने ऐसा सोचा था कि उसके बच्चों के साथ ये हुआ, हम बेटियों के साथ? किसी ने नहीं सोचा होगा। हम तो अंकिता भंडारी और किरण नेगी के लिए अभी सोशल मीडिया से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो कि सोशल मीडिया से कोई ना जुड़ा हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी मतलब उसमें हो, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो हमारी एक बहन जो हमारे देश की, वो भी हमारे देश की बेटी है, श्रद्धा, जिसके साथ इतना बुरा हुआ, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। शायद सबको ही पता होगा यहाँ पे जितने भी हमारे जनता जनार्दन है, उसके 35 टुकड़े कर दिए। जैसे हमारे भैया रवि भैया ने बताया, उन्होंने सारी बातें डिटेल में बता दी है कि क्या क्या हुआ है। तो ये चीज़ बस यही है कि अगर हम तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे आ रखे हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। हमने तो यहाँ पे आके अपना अफसोस कर दिया। तो जिस माँ बेटी पे ये बीत रही होगी, जिन घरों पे ये हो रखा है, उनके लिए तो जिंदगी भर का घाव बन चुका ना ये। तो आप मतलब बस जनता जनार्दन से यही है, और हमारे उत्तराखंड की सरकार से हम यही विनती कर सकते हैं कि अगर आप न्याय दिला सकते हो तो दिलाओ, नहीं तो सरकार भी हम जनता ही बनाती है, और सरकार को जनता ही गिरा भी सकती है। और तो इसलिए अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हो, मुझे नहीं पता हमारी आवाज़ कितनों के कानों तक जाएगी। मेरा एक छोटा सा सोशल मीडिया पे एक मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल के थ्रू मतलब जितने हो सके, मतलब जितने लोगों तक ये बातें जा सके, मतलब कोशिश करूंगी कि जाए। कोई ना कोई तो ऐसा कान होगा, कोई ना कोई तो ऐसा सुनेगा, ये देखेगा, मतलब उन माँ बाप की पीड़ा को समझेगा, जो उसे न्याय दिला सके। और उत्तराखंड की सरकार से विनती है कि प्लीज़ न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। नहीं तो सरकार बनने में और गिनने में कोई टाइम नहीं लगता, है ना। हम नहीं चाहते कि ये आगे जाए। बेटर नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जब निर्भया के लिए कानून बदल सकता है तो इन बच्चों के लिए कानून क्यों नहीं बदला जा सकता? फास्ट ट्रैक कोर्ट है, कोर्ट में केस चल सकता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम खाली 2 बच्चों के लिए, श्रद्धा की भी बात है। मैं सबसे हमारी बेटी किरण नेगी और अंकिता भंडारी के साथ जो दुर्भाग्य हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, उसके उसमें एक रैली निकाली गई। उसमें मैं सभी मातृशक्ति, मेरे उत्तराखंड के बहुत सभी सम्मानित युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ हमारी दोनों बहनें जिनके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद निर्मम हत्या इनकी कर दी गई, जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। जितने भाई बंधु हैं सबके पास आज के टाइम में स्मार्ट मोबाइल है, सब स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन उसे चलाने की जरूरत है। सभी से मेरा आग्रह है कि आज जो ये मुहिम यहाँ से चलाई है दगड़िया ग्रुप और
सवेरा ग्रुप ने। घर में भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे पसीने आ जाते हैं। इन्होंने एक एक करके यहाँ पर इतने सारे प्रमुख व्यक्तियों को, समाज के सबको जोड़ा है। इन सबका बारंबार धन्यवाद। लेकिन मुहिम इन्होंने शुरू की है, हमें आगे तक लेकर जानी है। सभी लोगों को जहाँ जितने ग्रुपों में जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से, जिस माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हैं, सभी को टैग करें, पीएमओ को टैग करें, राष्ट्रपति को टैग करें, सुप्रीम कोर्ट के हाई जो चीफ जस्टिस हैं उनको टैग करें। और मेरी एक विनती भी है दोनों ग्रुप से भी कि एक हस्ताक्षर अभियान भी इसके लिए चलाया जाए, घर घर से हस्ताक्षर कराया जाए और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। क्योंकि आज भी इस देश के अंदर 1857 के अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आईपीसी की धारा वही चल रही है। अब उसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देश बदल रहा है, तो इस कानून को बदलने की जरूरत है। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे लोगों को सरेआम चौक पर फांसी होनी चाहिए और हम सबको मौका मिलना चाहिए कि हम उन्हें पत्थर मारे, हम उन्हें जूते मारे, हम उन्हें चप्पल मारे। अगर एक बार ऐसा हो गया तो दोबारा ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी नहीं सकता। हम सब एक साथ हैं। उत्तराखंड देवभूमि है हमारी, और ये ब्रिज विहार में उत्तराखंड निवासी बहुत ज्यादा वास करते हैं। हम सब भी आपके साथ उत्तराखंडी हैं, हम सब भी भारतवासी हैं। किसी भी जघन्य अपराध को न बख्शा जाएगा, न सहा जाएगा। हम सब एक साथ हैं और इस अपराध को उच्च कोटि तक पहुंचाने के लिए जो भी कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। सभी से मेरी विनती है कि स्मार्टफोन के माध्यम से जहां तक हो सके, आज सोना नहीं है, 12 बजे तक, जब तक सारे ग्रुपों में सब डाल न दें, अकेले अकेले अलग अलग वो टैग होने चाहिए, पीएमओ भी, सीएम भी, सब लोग, चीफ जस्टिस भी, तभी इस मुहिम को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि ब्रिज विहार के एक कोने में अगर हमने काम कर लिया और आवाज हमारी ऊपर तक नहीं गई तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हम क्यों ना हो, हर जगह हर कोई नहीं पहुंचता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और जो लोग हम यहाँ पे जस्टिस आपके और मेरे मांगने से जस्टिस नहीं